हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल एजे मैथ्स दीदी। तो ये लास्ट क्लास में 9th चैप्टर कर रहे थे मैथ का अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हमने लगभग 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने सभी बच्चों को दिया था, थर्ड क्वेश्चन था वो, जिसमें स्लाइडिंग लेंथ निकालनी थी, जिसका आंसर 2√3 था। सभी बच्चों ने काफ़ी बढ़िया आंसर उसका कर रखा है। एक दो बच्चों ने तो बिल्कुल उसको सोल्व करके किया हुआ आंसर को। ठीक है, तो भाई जब भी कमेंट करो तो उसको सोल्व करके ही किया करो। ठीक है, सिर्फ एक आंसर लिखने से मतलब नहीं होता, पता होना चाहिए कि वो आंसर आया किस तरीके से है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग खड़ा हुआ है कि कहां पर, एक बिल्डिंग के सामने। एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, इसके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये भी ग्राउंड के साथ टच होगा, और जो बिल्डिंग है हमारी वो भी क्या होगी, ग्राउंड के साथ टच होगी। मतलब यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। आप कभी भी देखिए, आप ज़मीन पर खड़े हैं तो हमेशा क्या कर रहे होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे ग्राउंड के साथ में। आपका घर भी होगा, जो बिल्डिंग होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी ग्राउंड के साथ में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब वो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से एंगल उसके जो टॉप है ना उस पर देखता है, एक बार तो यहाँ से देखता है, और एक बार क्या करता है, थोड़ी सी आगे चला जाता है। मान लीजिए वो चलने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँच गया, और इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद क्या कर रहा है, अब जो है इस पॉइंट से देख रहा है, इस पॉइंट से उस बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, तो दो एंगल बन जाएंगे। एक तो बन गया हमारे पास, एक तो बन गया यहाँ पर, और एक बन गया यहाँ पर। अभी मैं बिल्कुल डिटेल में और ज़्यादा क्वेश्चन को समझा दूंगा। क्या बोल रहा है, 30 to 60। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, A B C D E। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ए बी जो बॉय है वो एक डी एफ बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, जब वो यहां से देखता है तो एंगल 30 डिग्री का बनता है, और जब वो थोड़ी सी आगे चला जाता है तो एंगल इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से आगे चलते जाएंगे, आप अपनी गर्दन से हिसाब लगाइए। अब किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, ठीक है, अब उसको हल्का सा ऐसे ऊंचाई करके देख रहे हैं, अब उसको थोड़ी सी और आगे जाइए। थोड़ी सी और आगे जब जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, अपनी गर्दन को क्या करना पड़ेगा, और उठाना पड़ेगा उसके टॉप को देखने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, वो एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब भी ध्यान रखेंगे, जब भी आप पास में चले जाते जाएंगे किसी भी टावर बिल्डिंग के, तो एंगल जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है, बताइए वो कितनी दूरी, उसने कितनी दूरी तय करी है। ठीक है, देखिए पहले बॉय यहाँ खड़ा था, अब वो ई पर पहुंच गया, तो हमें बताना है ये ए से ई तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। अगर सबसे पहले बात करें अपने सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में अपने को दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई देंगी। एक तो अगर बात करें डी सी ई की, एक बात और ध्यान रखें, कंप्लीट का डिस्टेंस 30 है, हमें काम डी सी ई के लिए करना है। ये नीचे वाले पोर्शन का कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। तो अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन की लेंथ हो गई 1.5 मीटर, तो डी सी की लेंथ कितनी बच जाएगी हमारे पास, डी सी की लेंथ बच जाएगी हमारे पास 28.5 मीटर। 38.5 मीटर, ओवरऑल क्या था, 30 था। कंप्लीट की लेंथ क्या थी, 30 थी। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है तो देखेगा अपनी आंखों से, ये नहीं है कि पैरों से देखेगा, यहाँ पर उसके पैर, यहाँ पर उसकी आंखें। ठीक है, तो इसलिए ऊपर से मैंने एंगल बनाया है, यहाँ पर भी चलने के बाद ऊपर से मैंने एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इमेज क्लियर होनी चाहिए, इमेज क्लियर होगी तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसके बाद अगर बात करें इन ट्रायंगल DCE, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर DCE क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो AE निकालना चाहिए। एक बारी बने रहिए 10-15 मिनट, सब चीज़ समझ में आएगी कि मैंने क्यों निकाला है। क्योंकि जब लास्ट लेक्चर तक जब वो जो हमने क्वेश्चन किए हैं ना, वो बिल्कुल साधारण क्वेश्चन किए थे,
ठीक है, यहाँ से पार्ट एक नया स्टार्ट होना था, इसलिए मैंने पहले लेक्चर में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, देखिए अलग सा ही जो पार्ट है अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब वो पहले 5 क्वेश्चन जो है समझ में आते होंगे। ठीक है, फिगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अगर बात करूँ DCE की, तो DCE की परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं 90 डिग्री एट C। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये बेस, तो अपने को काम करना है tan थीटा वाला, tan थीटा P अपॉन B। तो कितना है ये 10 60, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस क्या है EC एज इट इज, तो 10 60 होता है √3, 28.5 अपॉन में EC चला गया ऊपर और √3 आ गया नीचे अपॉन में √3, मतलब EC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 28.5 अपॉन में √3। उसके बाद अगर बात करें हम कर देते हैं ACD। अब हमें ये वाली जो ट्रायंगल है दिखाई दे रही है। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD 90 डिग्री एट C, परपेंडिकुलर कितना है DC और बेस कितना है AC, क्योंकि अगर हम ACD को उठा रहे हैं तो इस बार बेस जो है AC रहेगा। ठीक है, और एंगल कितना है 1030 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर 28.5 और जो बेस है वो कितना है, वो है AC, वो कितना है AC। तो AC गया ऊपर, यह आ गया 28.5 √3। तो हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, एक तो आई है AC और एक आई है EC, एक तो आई है AC और एक आई है EC। देखिए हमने ये क्यों निकाला, AC और EC निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आप AE को डायरेक्ट निकाल सकते हैं? क्या AE पे कहीं पर ऐसा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हो? जरा एक बार मुझे आंसर दे देंगे। AE पर कहीं ऐसा दिखाई दिया कि 90 डिग्री बन रहा हो? नहीं, कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ना तो A पर 90 डिग्री, ना E पर 90 डिग्री और ना D पर 90 डिग्री। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं डायरेक्ट अपनी AE को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। अब मैंने दो डिस्टेंस निकाले, एक तो कंप्लीट AC का और एक EC का। अगर मैं कहूं इस कंप्लीट AC में से मैं EC को माइनस कर दूं, क्या मैं AE पे नहीं पहुंच जाऊंगा? तो मेरी क्या हो जाएगी, अगर मैं AC में से EC माइनस कर दूं, क्या मेरी AE नहीं बच जाएगी? AC कितनी है 28.5 √3, EC कितना है मेरा 28.5 बाय में √3 इज इक्वल टू में AE बाय में 1 है, एलसीएम लिया √3, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 28.5 इंटू √3 मैं इधर करके दिखा देता हूँ, 28.5 √3 जब इधर गया तो ये हो गया √3, तो 28.5 √3 कितना होता है 3, और 28.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया गया कितना हो जाएगा 85.5 माइनस में 28.5 इज इक्वल टू में AE, और 85.5 में से 28.5 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास हो गया ये 7.5 बाय में √3 इज इक्वल टू में AE। उसके बाद हम लेंगे इसका रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज करने के बाद क्या हो गया 57 बाय √3 ये हो गया 57 √3 बाय में 3, इससे कैंसिल आउट, तो 19 √3 मीटर। मतलब उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये था अपना 6th क्वेश्चन। अब इसी के क्वेश्चन के ऊपर और भी क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। जिस बच्चे को 10 से 15% समझ में आया है तो बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएंगे क्वेश्चन किस तरीके से हो रहे हैं। चलिए नोट करेंगे स्पीड से। अपना 7th क्वेश्चन है, चलिए मैं पहले एक बार फिगर बना देता हूं तभी समझ में आएगी 7th क्वेश्चन की फिगर ध्यान से समझेंगे भाई, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा, आप क्वेश्चन को तभी बना पाएंगे
जब फिगर समझ में आती होगी। जिस बच्चे को फिगर नहीं आती समझ में, फिगर नहीं बना पा रहा वो, उसके लिए कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा भाई। चलिए तो क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से टावर के बॉटम और टॉप, ये एक बिल्डिंग है, बीसी देखा भी होगा, कई बार लगवा लेते हैं ना टावर, जैसे घर है 2 मंजिल, किसी की 3 मंजिल तक है, तो ऊपर क्या कर लेते हैं, टावर लगवा लेते हैं। तो ये बीसी क्या है, एक बिल्डिंग है। ये क्या है, एक बीसी क्या है, बिल्डिंग है। मैं इसकी लेंथ बता देता हूँ। बीसी की जरा लेंथ जो दी हुई है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग दी हुई है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है। ये बिल्डिंग की लेंथ है सीबी, ध्यान रखेंगे ये बिल्डिंग है, और ये सीडी जो है यहाँ से, मतलब यहीं से छत पे कनेक्ट होकर लगता जाता है टावर। तो ये हो गया, अगर ये देखे, ये तो टावर का क्या हो गया, टावर के पैर हो गए ये वाले सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट ही हो गया टावर का टॉप। तो जब ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से टावर के बॉटम, बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे हिस्से वाले पे देखने पर, और टावर के ऊपरी हिस्से पर देखने पर, तो 2 एंगल बनते हैं। अगर निचले हिस्से पर देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और ऊपरी हिस्से पे देख रहे हैं तो बन रहा है 60 डिग्री। यही 2 एंगल दिए हुए हैं, ठीक, 60, हाँ जी, 45 और 60, ठीक है। तो बताइए टावर की जो लेंथ है ये कितनी है, ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। तो मान लीजिए अगर लेट एक्स करना हो एक्स कर लो, डीसी डायरेक्ट रखना हो डायरेक्ट रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो इस बार भी अपने को 2 ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगी, एक तो दिखेगी ए बी सी और एक दिखेगी ए बी डी, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है ना। एंगल में कंफ्यूजन मत करना। 45 60 में देखो कम नीचे देखना पड़ रहा है, बॉटम पे देखना पड़ रहा है 45, और ऊपर तो गर्दन को और ऊपर कर दिया, एंगल इंक्रीज हो गया, ठीक है, बिल्कुल देखना पड़ रहा है तो 60 डिग्री, ठीक है। अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री एट 90 डिग्री एट बी, तो हम कह सकते हैं ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो किसका काम, टेन थीटा का। टेन थीटा क्या है, अगर ए बी सी की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है, बी सी अपॉन में ए बी, यहाँ पी बाई बी लिख लेते हैं, यहाँ पी बाई बी लिख लेते हैं। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, ये हो गया ए बी, ये हो गया ए बी, ठीक है। वही सेम टू सेम पिछला काम करेंगे भाई, सी बी निकाल लेंगे, डी बी निकाल लेंगे, और डी बी में से सी बी को माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा, डी सी बच जाएगा। वही पिछली बार वो चीज़ बेस में थी, इस बार वो चीज़ क्या है, परपेंडिकुलर में, काम वही है। तो टेन थीटा, टेन कितना है, 1045 और बी सी मतलब कितना है 20 और ए बी, तो ये हो गया 1, 1045 1, 20 बाय में ए बी, तो ए बी उधर गया 20, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम, अब निकाल लेते हैं डी बी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, तो यहां पर 90 डिग्री एट बी, ठीक है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा कितना है, 10 कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है डी बी, परपेंडिकुलर डी बी हो गया, बेस अपने को ए बी, ठीक है, ये कितना है, ये होता है √3, डी बी पता नहीं, ए बी कितना है, ए बी है 20, इधर गया, ठीक है, ए बी अपने पास 20 मिल गया ना, तो 20√3 इज इक्वल टू में डी बी, तो 2 वैल्यू निकल गई अपने पास, एक तो निकल गया डी बी, ठीक है, डी बी निकल गया यहां से। देखो अब समझो, पिछली बार हमें दोनों ही लेंथ निकालनी थी, ये वाली भी और ये वाली कंप्लीट भी, फिर कंप्लीट में से ये माइनस कर दिया था, इसमें से ये वाला पार्ट, छोटा पार्ट माइनस कर दिया था, ये वाला आंसर अपने पास निकल गया था। पिछले बार बेस में था क्वेश्चन, ठीक है। इस बार अपने पास अगर डीबी निकालना था तो अपने को ये तो जरूर चाहिए था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कर लिया, ए बी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहां से निकल गया अपने पास डी बी, यहां से निकल गया अपने पास डी बी, ठीक। अब अगर हमें निकालना है, हमें क्या निकालना था, डी सी,
हमें टावर की लेंथ निकालनी ना, तो डीसी निकालना है। तो डीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, डीबी में से ये जो कंप्लीट डीबी है इसमें से सीबी हटा दो, माइनस में सीबी। डीबी कितना आया 20√3, सीबी कितना है, सीबी है अपने पास 20। अगर हम यहाँ कह दे 20 कॉमन ले लिया तो √3 - 1, ये हो गया टावर की लेंथ। ये हो गई अपने पास टावर की लेंथ की, हमारे पास टावर इतने मीटर हाई है। चलिए वो जो 10% का लेवल था, मैं अब मान के चल रहा हूँ कि अब बच्चों को थोड़ा 15 से 20% पे वो लेवल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से 2-2 ट्रायंगल में सोल्व अपने को करने हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, फिगर मेनली है भाई, फिगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिगर अच्छे से समझनी है। ठीक है, ए पॉइंट से बिल्डिंग के, जो बिल्डिंग के ऊपर 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, टावर के बॉटम पर देखने पर, टावर के टॉप पर देखने पर, ये बॉटम हो गया टावर का और ये टॉप हो गया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, क्या बोल रहा है, हाँ, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू इज ऑन द सेम पॉइंट, टॉप ऑफ पेडेस्टल इज फाइंड द। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वही अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा बिल्कुल 1% भी चेंज नहीं है, 1% भी चेंज नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि एक पेडेस्टल है, ठीक है, एक पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्टैचू रखा हुआ है, एक स्टैचू इस तरीके से जो है रखा हुआ है, ये रख दिया हमने स्टैचू। ठीक है, ये पॉइंट ए और बी था पेडेस्टल और ये सी था स्टैचू। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से देखने पर, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से देखने पर तो अपने को क्या दिखाई दे रहा है, इस तरीके से, ग्राउंड का पॉइंट है ना, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से देखने पर अपने को ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बार उसने क्या बोला, अलग अलग बात बोल दी कि पेडेस्टल के टॉप पर हम देख रहे हैं। देखो पेडेस्टल के टॉप पर, चाहे पेडेस्टल का टॉप बोल रहा है चाहे स्टैचू का बॉटम बोल दे, बात तो एक ही है। देखो क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये स्टैचू का तो बॉटम हो गया है। अगर ये स्टैचू, देखो ये खड़ी है बिल्डिंग, ये खड़ी है बिल्डिंग, या हम कहें ये खड़ा है पेडेस्टल, ये खड़ा है स्टैचू। मैं इस वाले पॉइंट को चाहे इस स्टैचू का बॉटम बोल लूँ, चाहे इस बिल्डिंग का या इस पेडेस्टल का टॉप बोल लूँ, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो अगर हम पेडेस्टल के टॉप पर देखते हैं तो एंगल बन रहा है अपने पास, एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल जरा देख लेते हैं, एंगल दिया हुआ है 45, एंगल दिया हुआ है 45। और अगर हम स्टैचू के टॉप पर देखते हैं, स्टैचू का टॉप ये रहा, स्टैचू के टॉप पर देखते हैं तो एंगल बन रहा है अपने पास, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और इस बार उस स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। देखना जरा, ये तो मजाक ही नहीं हो रहा। ठीक है, पिछली बार क्या था, पिछली बार अपने को ए बी दे दिया था, हमें क्या करना था, ऊपर जो टावर लगा हुआ था उसकी हाइट निकालनी थी। इस बार एक तरीके से मान के चलेंगे वो जो स्टैचू है, ठीक है, स्टैचू है या टावर है उसकी हाइट दे दी, इस बार हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल तो 90 डिग्री वही बना और ट्रायंगल वही बनी, ए बी सी, यहाँ लिख लेते हैं डी। ठीक है, तो ए बी डी और ए सी डी, ट्रायंगल तो वही दो उठाई ना अपने। सॉल्यूशन की अगर बात करें, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी की अगर हम बात करें 90 डिग्री एट ए, 90 डिग्री एट ए, तो हम यहाँ कहेंगे देखो परपेंडिकुलर और बात बेस, इसके तो काम ही नहीं चल रहा। tan थीटा क्या होता है P अपॉन बी, और थीटा कितना है, देखो ए बी डी की बात कर रहा हूँ, ए बी डी में 45 डिग्री दिखाई दे रहा है अपने को, 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना दिखाई दे रहा है ए डी। ठीक, और यहाँ पे अगर बात करें, ये हो गया अपने पास tan 45 कितना है 1, ए बी एज इट इज, ए डी एज इट इज, अगर इधर ले जाएं तो ए डी इज इक्वल टू ए बी। अरे भाई बात सोचने के, सर ये तो कुछ वैल्यू ही नहीं निकली। पिछली बार कम से कम आपने एक वैल्यू तो निकाली थी, इस बार तो कोई वैल्यू ही नहीं निकल पाई।
ठीक है। चलिए देखिए कोई वैल्यू निकली कि मुझे ऐसा पता लगाओ ए डी की लेंथ आई, मुझे ऐसा पता लगाओ ए बी की लेंथ आई, मुझे कुछ नहीं पता लगा, फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता लगा। चलिए क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं, क्या पता कुछ आगे रिजल्ट निकल जाए। देखिए अगर बात करें इन ट्रायंगल ए सी डी, बच्चा जैसे इसको देखेगा ना, यार ये तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला, सोचा गलत हो गया, क्रॉस मार के चल भाई आगे चल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, देखो कम से कम आगे प्रोसीड तो करो, क्वेश्चन को प्रोसीड करो, क्या पता कुछ आगे रिजल्ट निकल जाए। ऐसा देखने को मिल जाए कि हमारा आंसर निकल जाए 90 डिग्री एट ए, 90 डिग्री एट ए। अगर यहाँ से बात करें टेन थीटा पी अपॉन बी, टेन थीटा अपने पास कितना है, टेन थीटा है 1060 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है ए सी, और बेस कितना है अपने पास ए डी, बेस कितना है अपने पास ए डी, ये हो गया अपने पास √3। ए सी कितना है, हम कह सकते हैं 1.6 प्लस में ए बी, क्या मैंने गलत लिखा, ए सी की अगर हम बात करें, ए सी की अगर बात करें तो 1.6 प्लस में ए बी अपॉन में ए डी, अपॉन में ए डी, ए डी की वैल्यू क्या है जरा देखना, √3 1.6 प्लस में ए बी, और ए डी की बात है, ए डी की अगर बात करें ए बी, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ ये हो गया अपने पास √3 ए बी इज इक्वल टू 1.6 प्लस में ए बी, यहाँ से √3 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1.6। क्वेश्चन मैंने कन्वर्ट कर लिया, देखो ए बी में ही क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया है ए बी में, क्योंकि ए बी ही अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ए डी की चाहिए नहीं था, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए बी मैंने यहाँ रख दिया ए बी। अगर मैं यहाँ से ए बी कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से ए बी कॉमन निकाल लूँ, कितना बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू में 1.6, तो ए बी हो गया अपने पास 1.6 √3 माइनस 1। मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अपना जो आंसर है पीछे कुछ और दिया हुआ है, देखिए उसको भी बना लेते हैं। वो जो आंसर दिया हुआ है 1.6 √3 माइनस 1, क्या किया हुआ पीछे, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज कैसे, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, शायद मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं, जो माइनस का साइन है उसको चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, जगह नहीं बच रही, चलिए यहाँ पे कर रहा हूँ 1.6 √3 प्लस 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, कितना हो गया 1.6 √3 प्लस 1, और ये आ गया 2, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1। आपको ये आंसर पीछे दिखाई देने को मिल रहा होगा, इस तरीके से आंसर जो है दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लेंगे कि स्टार्टिंग में मैंने किस तरीके से रिजल्ट बनाया, और रिजल्ट बनाने के बाद में उसको एग्जीक्यूट किया, बाद में उसको पुट कर दिया, ठीक है। ए सी जो है, ए सी कितना है 1.6 प्लस में ए बी, ठीक है। कंप्लीट ए सी लिखना चाहो बाद में वो तो करना पड़ेगा, अगर ए सी बाई ए डी करोगे तो रिजल्ट तो निकल के आएगा नहीं, ए सी को भी ए बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ए डी को भी ए बी में ही क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसका रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं। चलिए नोट करेंगे स्पीड से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिगर जो है इंपॉर्टेंट, और फिगर समझनी पड़ेगी एक बार अपने को। मेनली जो है, मेनली यहाँ से आप वैल्यू याद करना 10, 30, 1045, 1060, ये तीन वैल्यू आपको मेजर याद होनी चाहिए। साइन कोस वाली इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। क्वेश्चन में ज़्यादातर अपने जो लगभग अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें टेन थीटा जो है अप्लाई होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस अप्लाई होगा, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन की अगर बात कर रहा हूँ, 9th क्वेश्चन में बोल रहा है अपने को, 9th क्वेश्चन में बोल रहा है 30, 60, ठीक है, ठीक। तो क्या है अपने पास, एक टावर है
और एक बिल्डिंग है, आमने सामने खड़े हैं। अभी मैं बता भी दूंगा कि मुझे कैसे पता लगा जो मैंने टावर बनाया वो बड़ा बनाया और बिल्डिंग जो मैंने बनाई वो छोटी बनाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि टावर छोटा हो बिल्डिंग बड़ी हो, लेकिन अभी मैं डिटेल में बिल्कुल समझा दूंगा कि किस तरीके से मैंने आइडिया लगाया, किस तरीके से मैंने समझा। लिखा हुआ है कि एक टावर है जो कि 50 मीटर हाई है, ठीक है, 50 मीटर हाई है। मैंने इस 50 मीटर को भी देख के आइडिया नहीं लगाया कि ये बड़ा है, क्या पता बिल्डिंग 60 मीटर होती है, 70 मीटर होती है। अब देखिए मैंने आइडिया जो लगाया वो किस तरीके से लगाया। वो कह रहा है कि अगर हम इस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर देखें, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर देखें तो अपने को एंगल 30 डिग्री दिखाई देगा। और अगर हम टावर के टॉप से या हम कहें बिल्डिंग के फुट से, देखिए ध्यान दोनों एलिवेशन ही दिए हुए हैं कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर देखा तो 30 डिग्री, और अगर मैं बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर देखा तो अपने को दिखाई दिया 60 डिग्री। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि कौन सा बड़ा है, टावर बड़ा या फिर बिल्डिंग बड़ी। इसलिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में जो है इस तरीके से बना दिया। अगर फिगर में आप इक्वली भी उनको रखते हैं तभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, आंसर फिर भी आएगा। ठीक है, देखिए 60 है तो सिंपल सी बात है वो ऊंचाई तक जा रहा होगा, 30 है तो वो कम ऊंचाई तक होगा। तो अपने को कैलकुलेट करना है ये जो हाइट ऑफ बिल्डिंग दी हुई है ये कैलकुलेट, A B C D। अगर हम बात करना चाहूँ, देखिए मैं इस वाले पार्ट को छोड़ दूँ, मुझे क्या कर निकालना है, सिर्फ ये निकालना है। मुझे क्या करना है, AB बाय BC करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन BC तो नहीं है ना भाई, BC तो नहीं है ना। और अगर BC निकालनी है तो यूज़ किसका करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का यूज़ हमें करना पड़ेगा। अगर बात करूँ इन ट्रायंगल BCD 90 डिग्री एट B, सॉरी 90 डिग्री एट C, अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने को 90 डिग्री दिखाई देगा। तो मैं कहूँ tan थीटा P अपॉन B। इस ट्रायंगल के लिए थीटा कितना है, कुछ बच्चे आंसर कर देंगे 30, लेकिन 30 नहीं है। इस ट्रायंगल के लिए अपने पास जो एंगल दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री दिखाई दे रहा है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 50। जो बेस है वो कितना है, वो है BC, और ये हो गया √3, 50 बाय √3, सॉरी 50 बाय BC। और यहाँ से अगर कहें तो BC की वैल्यू आ गई 50 बाय √3। ठीक है, इतना अपने को क्लियर, BC की वैल्यू निकल गई। अब अगर BC निकल गया तो AB निकालने में कोई टेंशन नहीं है। इन ट्रायंगल ABC, ABC में आपको 90 डिग्री कहाँ दिखाई देगा, 90 डिग्री यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के साथ में 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री एट B, 90 डिग्री एट B। अब अगर बात करें tan थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस का काम है, P बाय B। थीटा कितना है यहाँ पर, tan थीटा कितना, 90 नहीं है भाई, इस वाली ट्रायंगल के लिए थीटा कितना है, 30 डिग्री। tan 30, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है, बेस BC, tan 30 1 बाय √3, AB बाय में 50 बाय √3। BC की वैल्यू कितनी है, 50 बाय √3। जैसे ही ये उधर गया तो 1 बाय √3 इंटू 50 बाय √3, तो ये आ गई AB, मतलब 50 √3 हम कह सकते हैं 16.67 अप्रोक्स जो आई अपने पास AB की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। AB की जो वैल्यू आई 16.67 मीटर जो है, इसका मतलब बिल्डिंग की जो अपनी लेंथ आई वो आई 16.67। चलिए स्पीड से नोट कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पर अपने को 2 इक्वल पोल दिखाई देंगे। चलिए जी, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th
उम्मीद करूँगा भाई, कोशिश करूँगा कि कल जो है, कल संडे है और कल इस चैप्टर को एंडिंग पोजीशन पर लेके जाऊँ। 6 क्वेश्चन इसके बच जाएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आज का, ठीक है। 6 क्वेश्चन बचेंगे और भाई इसके साथ में जो हो आपको 7 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 7 एग्जाम्पल में आप 3-4 एग्जाम्पल आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस 1-2 में डाउट होता है मुझे कमेंट सेशन में भेज देना, ठीक है। उसको ही कल आज ही भेज देना, ठीक है। तो ताकि मैं कल अगले लेक्चर में 6 की जगह 7 या 8 क्वेश्चन कर दूँ, थोड़ा सा और लंबा लेक्चर कर लेंगे, आराम से कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं, 2 खंबे हैं, ठीक है, सेम हाइट के, और 2 पोल हैं इस तरीके से सेम हाइट पर। ये एक मान लीजिए इस एक रोड है, ठीक है, और अपोजिट साइड में खड़े हैं, एक रोड के इस साइड और एक रोड के इस साइड, ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो दोनों की क्या है, इक्वल हाइट है। ये है अपने पास AB और ये क्या है अपने पास CD। रोड के किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए किसी भी एक रोड, एक खंबा वो, एक खंबा वो, और मैं खड़ा हूँ बीच में। अगर मैं उस पोल पे देख रहा हूँ तो किसी भी एक पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से अपने को क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर देखा तो हमें एंगल दिखाई दिया 30 डिग्री, और उसी पॉइंट से क्या हुआ, उसी पॉइंट पर दूसरी साइड देखने पर एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और टोटल डिस्टेंस कितना है उन खंभों के बीच में, टोटल डिस्टेंस है भाई 80 मीटर का। टोटल डिस्टेंस है 80 मीटर का, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं E, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 2 पोल हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 80 मीटर का, जहां पर एक पोल जहां पर दूसरा पोल, बीच में डिस्टेंस कितना, टोटल 80 मीटर का है। और किसी एक पॉइंट से देखने पर, किसी रोड के एक पॉइंट से देखने पर वहां पर 30 बन रहा है, यहां पर 60, वहां पर 60 बना लो, यहां पर 30 बना लो, वो कोई इशू वाली बात नहीं है, आंसर फिर भी निकलेगा, मर्जी है। क्योंकि हमें नहीं पता, इस बार ऐसा नहीं बोल रहा कि इधर देखने पर 60 बनेगा, इधर देखने पर 30, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोल रहा है एक जगह 30 एक जगह 60, हमें नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से ले लिया एक जगह 30 एक जगह 60, ठीक है। चलिए इस 80 को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 80 को क्या करना है, 2 पोजीशन में बांटना है। अब याद करिए वो पप्पू और चप्पू जिनको मैंने 10 रुपए बांटे थे, 10 में क्या किया था, एक को x दिया था, एक को 10 - x दिया था। तो अगर हम बात करें, हमने मान लीजिए BE को दे दिया x डिस्टेंस, तो ED को हमें कितना देना पड़ेगा, 80 - x मीटर का डिस्टेंस, 80 - x मीटर का डिस्टेंस। और इन दोनों की हाइट जो है वो इक्वल ही है, तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, HH रख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। फिगर आई हुआ समझ में। ये शायद x और 80 - x वाला कंसेप्ट ना समझ में आया हो, ठीक है। तो मैंने काफ़ी बार पहले भी करवाई हुई है चीज़, जो अगर बात करूं मैं, हाँ, एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चन अपना आई थिंक 9th या 10th क्वेश्चन है वो, जहाँ पर PQ + QR उस तरीके से दिया हुआ है, उन दोनों की 25 थी। मैंने वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में समझाया था कि किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 रुपये हैं हमारे पास और 2 बंदों को बांट रहे हैं, एक के हिस्से में 3 तो दूसरे हिस्से में 7, तो इसमें से इसको माइनस करके रख देंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ x रखेंगे तो 10 - इधर x हो जाएगा, ठीक है। 10 में से इसको माइनस करेंगे, यहाँ 80 है तो यहाँ एक x रखा, यहाँ 80 है तो यहाँ क्या बच जाएगा, 80 - x। अगर एक के हिस्से में x तो दूसरे के हिस्से में कितना आ रहा है, 80 - x आ रहा है, ठीक। वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है, अगर किसी को डाउट लगे तो एक बार वो वाला लेक्चर खोल के जरूर उस पार्ट को देखना, मैंने बिल्कुल डिटेल में सिखाया हुआ है। चलिए, तो अपने को क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है भाई, वो पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और इनकी हाइट कितनी है, ये कंप्लीट अपने को इस क्वेश्चन में सोल्व करके दिखाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। वैसे तो आज का कंप्लीट लेक्चर इंपॉर्टेंट था, जो आज हमने क्वेश्चन करे हैं वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाते। देखो 16 क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना, बिल्कुल घोल के पी लेना इन क्वेश्चन को, क्योंकि 4 नंबर दिलवाएंगे ये खुले क्वेश्चन। चलिए, तो अगर बात करूं मैं इन ट्रायंगल ABE की, 90 डिग्री कहाँ है, 90 डिग्री एट B है। वही काम tan थीटा वाला, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा 10 60, परपेंडिकुलर कितना है h, B कितना है x, ये कितना होता है √3 h/x। अगर हम यहाँ से बात करें, h कितना आ गया, √3x। क्लियर।
यहाँ से x को ऊपर ले गए तो √3x हो गया। अगर बात करें EDC की, इन ट्रायंगल EDC 90 डिग्री कहाँ दिखाई दे रहा है, D पर 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। D पर वही सेम काम, परपेंडिकुलर बेस वाला, tan थीटा P/B, tan थीटा कितना है, tan 30, परपेंडिकुलर कितना है, H बेस कितना है 80 - x कितना हो गया 1/√3, H कितना है 80 - x, ये ऊपर गया 80 - x/में √3h। अब जरा देखना h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू थी √3x। अगर मैं यहाँ रख दूँ 80 - x/√3, h की वैल्यू है √3x, तो यहाँ से हो गया 80 - x, √3 उधर गया। जब जैसे ही √3 उधर गया, एक √3 उधर पहले ही पड़ा, एक √3 मैंने भेज दिया, कितना हो गया 2 √3, और 2 √3 का मतलब क्या हो गया 3। तो 83x माइनस का x उधर आके प्लस का x, तो 80 = में 4x, तो 80/4 = में, तो हमारे पास अगर बात करें यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 20, x की वैल्यू कितनी आई 20, और x मैंने माना किसको था, x मैंने माना किसको था BE को, मतलब मेरी BE की लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर, 20 मीटर। मैंने ED को क्या माना था 80 - x, ED को माना था 80 मतलब 80 - 20 कितना आया 60 मीटर। ED मेरा कितना आया 60 मीटर। अब बात रही h की, ये जो मेरी हाइट है, ये जो मेरी हाइट कितनी है, हाइट है √3 × में 20, देखो जरा 20 रख दिया, तो हाइट कितनी आ गई मेरी 20√3 मीटर। देखना जरा कोई दिक्कत आई क्या कहीं पर क्वेश्चन में, बताना जरा एक बारी कि क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आई है या नहीं आई है। और अगर दिक्कत नहीं आई है ना तो भाई सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो भाई कि किस तरीके से, देखो 6 चैप्टर हो जाएंगे अपने, लगभग कल अपने 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो सभी की किसी की डिमांड है कि सर 5th करा दो, 10th करा दो, ठीक है, 2nd करा दो, 4th करा दो, ये सारे जो चैप्टर हैं सारे ही कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ के जाऊंगा। टोटली सिलेबस कंप्लीट बोला है तो टोटली सिलेबस कंप्लीट होगा, भले ही 2 दिन लेट हो जाए लेकिन जरूर होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।